पुस्तकालय कृष्ण देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 82 वृंदावन के निवासियों से मिले भगवान कृष्ण और बलराम। एक बार की बात है, जब भगवान कृष्ण और बलराम अपने महान शहर द्वारका में शांति से रह रहे थे, तब पूर्ण सूर्य ग्रहण का दुर्लभ अवसर था। जैसे कि प्रत्येक कल्प के अंत में या ब्रह्मा के दिन होता है, प्रत्येक कल्प के अंत में सूर्य एक बड़े मेघ से ढक जाता है और निरंतर वर्षा स्वर्गलोक तक निचले लोगों को ढंक लेती है। खगोलीय गणना द्वारा लोगों को इस महान ग्रहण के होने से पहले इसके बारे में सूचित किया गया था, और इसलिए पुरुषों और महिलाओं दोनों ने कुरुक्षेत्र में सामंत पंचक के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थान पर इकट्ठा होने का फैसला किया। सामंत पंचक तीर्थ स्थल इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान परशुराम ने दुनिया के सभी क्षत्रियों को 21 बार मारने के बाद वहां महान बलिदान किए थे। जब भगवान परशुराम ने सभी क्षत्रियों का वध किया तो उनका संचित रक्त एक धारा की तरह बहने लगा। भगवान परशुराम ने सामंत पंचक में 5 बड़े सरोवर खोदे और उन्हें इस रक्त से भर दिया। भगवान परशुराम विष्णु तत्व हैं। जैसा कि ईशोपनिषद में कहा गया है, विष्णु तत्व किसी भी पापमय गतिविधि से दूषित नहीं हो सकता। फिर भी यद्यपि भगवान परशुराम पूरी तरह से शक्तिशाली और अदूषित हैं, आदर्श चरित्र का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने क्षत्रियों की तथाकथित पापपूर्ण हत्या का प्रायश्चित करने के लिए सामंत पंचक में महान बलिदान किए। अपने उदाहरण से भगवान परशुराम ने स्थापित किया कि हत्या कला, हालांकि कभी कभी आवश्यक है, अच्छी नहीं है। भगवान परशुराम ने क्षत्रियों की पापपूर्ण हत्या के लिए स्वयं को दोषी माना, इसलिए ऐसे घिनौने अस्वीकृत कृत्यों के लिए हम कितने अधिक दोषी हैं। इस प्रकार अनादिकाल से पूरे विश्व में जीवों की हत्या निषिद्ध है। सूर्य ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए भारतवर्ष के सभी हिस्सों के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने पवित्र तीर्थस्थल का दौरा किया। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों का उल्लेख इस प्रकार है। वृद्ध व्यक्तियों में अक्रूर, वासुदेव और उग्रसेन थे, और युवा पीढ़ी में गदा, प्रद्युम्न, सांब और यदु वंश के कई अन्य सदस्य थे, जो अपने संबंधित निर्वहन के दौरान अर्जित पापपूर्ण गतिविधियों का प्रायश्चित करने की दृष्टि से वहां आए थे। कर्तव्यों। क्योंकि यदु वंश के लगभग सभी सदस्य कुरुक्षेत्र चले गए थे, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जैसे प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और यदु वंश के सेनापति कृतवर्मा, सुचंद्र, शुक और सरन के साथ रक्षा करने के लिए द्वारका में बने रहे। शहर। यदु वंश के सभी सदस्य स्वाभाविक रूप से बहुत सुंदर थे, फिर भी इस अवसर पर जब वे सोने के हार और फूलों की मालाओं से विधिवत रूप से सजे हुए, बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए और अपने अपने शस्त्रों से सुसज्जित होकर प्रकट हुए, तो उनका प्राकृतिक सौंदर्य और व्यक्तित्व 100 गुना अधिक था। बढ़ाया। यदु वंश के सदस्य अपने भव्य रूप से सजाए गए रथों में कुरुक्षेत्र आए, जो देवताओं के हवाई जहाज के समान थे और जिन्हें समुद्र की लहरों की तरह चलने वाले बड़े घोड़ों द्वारा खींचा गया था। कुछ यदु शक्तिशाली, बलवान हाथियों पर सवार थे, जो आकाश में बादलों की तरह चलते थे। उनकी पत्नियों को सुंदर पालकियों पर सुंदर पुरुषों द्वारा ले जाया जाता था, जिनकी विशेषताएं विद्याधरों से मिलती जुलती थीं। सारी सभा स्वर्ग के देवताओं की सभा के समान शोभा पा रही थी। कुरुक्षेत्र में आने के बाद यदु वंश के सदस्यों ने शास्त्रों के अनुसार आत्मसंयम के साथ औपचारिक रूप से स्नान किया, और उन्होंने ग्रहण की पूरी अवधि के लिए उपवास किया ताकि उनके पापमय गतिविधियों के परिणामों को समाप्त किया जा सके। चूंकि ग्रहण के घंटों के दौरान जितना संभव हो उतना दान देना एक वैदिक रिवाज है, यदु वंश के सदस्यों ने ब्राह्मणों को दान में कई 100 गायें वितरित की। वे सभी गायें सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से पुनर्तः सुशोभित थीं। इन गायों की खास बात यह थी कि इनके गले में सोने की घुंघरू और फूलों की माला होती थी। ग्रहण के बाद यदु वंश के सभी सदस्यों ने फिर से भगवान परशुराम द्वारा बनाए गए सरोवरों में स्नान किया। फिर उन्होंने बड़े चाव से ब्राह्मणों को प्रथम श्रेणी का पका हुआ भोजन कराया, जो सभी मक्खन में तैयार किया गया था। वैदिक प्रणाली के अनुसार भोजन के 2 वर्ग हैं। एक को कच्चा भोजन कहा जाता है और दूसरे को पका हुआ भोजन कहा जाता है। कच्चा भोजन कच्ची सब्जियों और कच्चे अनाज को नहीं दर्शाता है, बल्कि भोजन को पानी में उबाला जाता है, जबकि पके हुए भोजन को घी में बनाया जाता है। चपाती, दाल, चावल और साधारण सब्जियों को कच्चा भोजन कहा जाता है, जैसे फल और सलाद। लेकिन पूरी, कचौरी, समोसा, मीठे गोले आदि पके हुए भोजन कहलाते हैं। यदु वंश के सदस्यों द्वारा उस अवसर पर आमंत्रित किए गए सभी ब्राह्मणों को पके हुए भोजन के साथ भव्यता से खिलाया गया। यदु वंश के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले समारोह बाहरी रूप से कर्मकांडों द्वारा किए जाने वाले कर्मकांडों से मिलते जुलते थे। जब कोई कर्मी कोई कर्मकांड करता है, तो उसकी महत्वाकांक्षा इंद्रिय तृप्ति होती है, अच्छा पद, अच्छी पत्नी, अच्छा घर, अच्छे बच्चे या अच्छा धन। लेकिन यदु वंश के सदस्यों की महत्वाकांक्षा अलग थी। उनकी महत्वाकांक्षा कृष्ण को विश्वास के साथ निरंतर भक्ति प्रदान करने की थी। यदु वंश के सभी सदस्य महान भक्त थे। इस तरह कई जन्मों के संचित पवित्र कार्यों के बाद उन्हें भगवान कृष्ण के साथ जुड़ने का अवसर मिला। कुरुक्षेत्र के तीर्थस्थल में स्नान करने जाने में, सूर्य ग्रहण के दौरान नियमों का पालन करने में, या ब्राह्मणों को भोजन कराने में, अपने सभी कार्यों में उन्होंने केवल कृष्ण की भक्ति के बारे में सोचा। उनके आदर्श पूज्य भगवान कृष्ण थे और कोई नहीं।
ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनकी अनुमति से प्रसाद ग्रहण करने के लिए यजमान का रिवाज है। इस प्रकार ब्राह्मणों की अनुमति से यदुवंश के सभी सदस्यों ने दोपहर का भोजन किया। तब उन्होंने बड़े छायादार वृक्षों के नीचे विश्राम स्थल चुने, और जब उन्होंने पर्याप्त विश्राम कर लिया तो वे आगंतुकों को प्राप्त करने के लिए तैयार हुए, जिनमें रिश्तेदार और मित्र थे, साथ ही साथ कई अधीनस्थ राजा भी थे और शासक। मत्स्य प्रांत, उशिनारा प्रांत, कौशल प्रांत, विदर्भ प्रांत, कुरु प्रांत, संजय प्रांत, कंबोज प्रांत, केकिया प्रांत, मद्रास प्रांत, कुंती प्रांत, अर्नता प्रांत, केरल प्रांत और कई अन्य देशों और प्रांतों के शासक थे। कुछ शासक विरोधी दलों के थे और कुछ मित्र थे, लेकिन इन सबसे ऊपर वृंदावन के आगंतुक सबसे प्रमुख थे। नंद महाराज के नेतृत्व में वृंदावन के निवासी कृष्ण और बलराम से अलग होने के कारण बड़ी चिंता में जी रहे थे। सूर्य ग्रहण का लाभ उठाते हुए वे सभी अपने जीवन और आत्मा कृष्ण और बलराम को देखने आए। वृंदावन के निवासी यदु वंश के शुभचिंतक और घनिष्ठ मित्र थे। लंबे अलगाव के बाद दोनों पक्षों की यह मुलाकात बेहद मार्मिक घटना थी। सभी यदुओं और वृंदावन के निवासियों को एक साथ मिलने और बात करने में इतना बड़ा आनंद मिला कि यह एक अनूठा दृश्य था। लंबे बिछोह के बाद मिलकर वे सभी प्रफुल्लित थे, उनके हृदय धड़कते थे और उनके चेहरे ताजे खिले हुए कमल के फूलों की तरह दिखाई देते थे। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उनके परम आनंद के कारण वे अस्थायी रूप से अवाक रह गए। दूसरे शब्दों में, वे सुख के सागर में गोता लगाते हैं। जब पुरुष उस तरह से मिल रहे थे तो महिलाएं भी उसी तरह एक दूसरे से मिली। उन्होंने एक दूसरे को बड़ी दोस्ती से गले लगाया, बहुत ही हल्के से मुस्कुराते हुए, और एक दूसरे को बहुत प्यार से देखा। जब वे अपनी बाहों में एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो उनके स्तनों पर फैला केसर और कुमकुम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बदल गए थे और उन सभी ने स्वर्गिक परमानंद का अनुभव किया। इस तरह के दिल से दिल के आलिंगन के कारण उनके गालों पर आंसू की धार बह रही थी। कनिष्ठ बड़ों को प्रणाम कर रहे थे और बड़े छोटों को आशीर्वाद दे रहे थे। इस प्रकार उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया और एक दूसरे का कल्याण पूछा। अंततः, हालांकि उनकी सारी बातें केवल कृष्ण की थीं। सभी पड़ोसी और रिश्तेदार इस दुनिया में भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए थे और इस तरह कृष्ण उनकी सभी गतिविधियों के केंद्र थे। उन्होंने जो भी गतिविधियां की, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या पारंपरिक, पालौकिक थीं। मानव जीवन का वास्तविक उत्थान ज्ञान और त्याग पर टिका है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पहले सर्ग में कहा गया है, कृष्ण को प्रदान की गई भक्ति सेवा स्वचालित रूप से पूर्ण ज्ञान और त्याग पैदा करती है। यदु वंश के परिवार के सदस्यों और वृंदावन के ग्वालों का मन कृष्ण में लगा हुआ था। यही पूर्ण ज्ञान का लक्षण है। और क्योंकि उनका मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता था, वे स्वतः ही सभी भौतिक गतिविधियों से मुक्त हो जाते थे। जीवन के इस चरण को युक्त वैराग्य कहा जाता है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसलिए ज्ञान और त्याग का मतलब शुष्क अटकलें और गतिविधियों का त्याग नहीं है, बल्कि कृष्ण के संबंध में ही बोलना और अभिनय करना शुरू करना चाहिए। कुरुक्षेत्र की इस बैठक में कुंती देवी और वासुदेव, जो बहन और भाई थे, एक लंबे अलगाव के बाद अपने अपने बेटे और बहुओं, बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिले। आपस में बात करके वे जल्द ही अपने पिछले सभी दुखों को भूल गए। कुंती देवी ने विशेष रूप से अपने भाई वासुदेव को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्यारे भाई, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरी एक भी इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यद्यपि मेरे पास आपके जैसा संत भाई है, सभी प्रकार से परिपूर्ण है, आपने मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं अपने जीवन की संकटपूर्ण स्थिति में कैसे गुजर रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि कुंती देवी उन दयनीय दिनों को याद कर रही थी जब उन्हें धृतराष्ट्र और दुर्योधन की शरारतपूर्ण योजनाओं के माध्यम से उनके पुत्रों के साथ भगा दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, मेरे प्यारे भाई, मैं समझ सकती हूँ कि जब किसी के खिलाफ भगवान जाता है तो उसके करीबी रिश्तेदार भी उसे भूल जाते हैं। ऐसी दशा में उसका पिता, माता या स्वयं के बच्चे भी उसे भूल जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाई, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। वासुदेव ने अपनी बहन को उत्तर दिया, मेरी प्रिय बहन, खेद मत करो और मुझे इस प्रकार दोष मत दो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम सब ईश्वर के हाथों के खिलौने मात्र हैं। हर कोई भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के नियंत्रण में है। केवल उनके नियंत्रण में ही सभी प्रकार के सकौम कर्म और उनकी प्रतिक्रियाएं घटित होती हैं। मेरी प्रिय बहन, तुम जानती हो कि राजा कंस ने हमें बहुत सताया था और उसके अत्याचारों से हम इधर उधर बिखर गए थे। हम हमेशा चिंताओं से भरे रहते थे। केवल पिछले कुछ दिनों में ही हम ईश्वर की कृपा से अपने अपने स्थानों पर लौट आए हैं। इस बातचीत के बाद वासुदेव और उग्रसेन ने उन सभी राजाओं का स्वागत किया जो उन्हें देखने आए थे, और उन्होंने उन सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भगवान कृष्ण को मौके पर उपस्थित देखकर सभी आगंतुकों ने पालौकिक आनंद महसूस किया और बहुत शांत हो गए। कुछ प्रमुख आगंतुक इस प्रकार थे, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, गांधारी अपने पुत्रों के साथ, राजा युधिष्ठिर अपनी पत्नी के साथ, और पांडवों के साथ कुंती, साथ ही संजय,
विदुर, कृपाचार्य, कुंतीभोज, वीरभोज, भीष्मक, राजा नागंजीत, पुरुजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी के राजा, दमघोष, विशालाक्ष, मिथिला के राजा, मद्रास के राजा पहले मद्र के नाम से जाने जाते थे, केकय के राजा, युधाम्यु, सुशर्मा, बाहलिक सहित उनके बेटे, और कई अन्य शासक राजा युधिष्ठिर के अधीनस्थ थे। जब आगंतुकों ने भगवान कृष्ण को उनकी हजारों रानियों के साथ देखा, तो वे ऐसी सुंदरता और पालौकिक ऐश्वर्य को देखकर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने व्यक्तिगत रूप से भगवान बलराम और कृष्ण के दर्शन किए, और उनके द्वारा उचित स्वागत किए जाने पर वे यदु वंश के सदस्यों, विशेष रूप से कृष्ण और बलराम की महिमा करने लगे। क्योंकि उग्रसेन भोजों का राजा था, उसे प्रमुख यदु माना जाता था, और इसलिए आगंतुकों ने उसे विशेष रूप से संबोधित किया, महामहिम उग्रसेन राजा भोज। वास्तव में यदु ही इस संसार में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभी प्रकार से परिपूर्ण हैं। आप सभी की जय, आप सभी की जय। आपकी पूर्णता की विशिष्ट शर्त यह है कि आप हमेशा भगवान कृष्ण को देखते हैं, जिन्हें कई रहस्यवादी योगियों द्वारा कई वर्षों से कड़ी तपस्या और तपस्या से गुजरना पड़ता है। आप सभी हर पल भगवान कृष्ण के सीधे संपर्क में हैं। सभी वैदिक मंत्र भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व कृष्ण की महिमा करते हैं। गंगा जल को पवित्र माना जाता है क्योंकि यह भगवान कृष्ण के चरण कमलों को धोने के लिए उपयोग किया जाने वाला जल है। वैदिक साहित्य और कुछ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण के आदेश हैं। सभी वेदों के अध्ययन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, इसलिए कृष्ण के शब्द और उनकी लीलाओं के संदेश हमेशा पवित्र करने वाले होते हैं। समय और परिस्थितियों के प्रभाव से इस संसार के सभी ऐश्वर्य लगभग पूरी तरह से मिटा दिए गए थे, लेकिन जब से कृष्ण इस ग्रह पर अवतरित हुए हैं, उनके चरण कमलों के स्पर्श से सभी शुभ लक्षण फिर से प्रकट हो गए हैं। उनकी उपस्थिति के कारण हमारी सभी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। महामहिम भोजराज, आप यदुवंश से वैवाहिक और रक्त संबंधों से भी जुड़े हुए हैं। नतीजतन आप लगातार भगवान कृष्ण के साथ जुड़ रहे हैं, और आपको किसी भी समय उन्हें देखने या उन्हें छूने में कोई कठिनाई नहीं है। भगवान कृष्ण आपके साथ चलते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ विश्राम करते हैं और आपके साथ भोजन करते हैं। यदु हमेशा सांसारिक मामलों में लगे हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें नरक का शाही मार्ग माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति के कारण विष्णु श्रेणी में भगवान के मूल व्यक्तित्व, जो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, सभी आप वास्तव में सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो गए हैं और मुक्ति और ब्रह्म अस्तित्व की दिव्य स्थिति में स्थित हैं। जब नंद महाराज और वृंदावन के अन्य निवासियों ने सुना था कि सूर्य ग्रहण के कारण कृष्ण कुरुक्षेत्र में उपस्थित होंगे और यदु वंश के सभी सदस्य भी वहां होंगे, तो वे तुरंत वहां जाने के लिए तैयार हो गए थे। राजा नंद ने अपने चरवाहों के साथ अपनी सभी आवश्यक सामग्री बैलगाड़ियों पर लाद दी थी, और सभी वृंदावन निवासी कुरुक्षेत्र में अपने प्यारे पुत्रों भगवान बलराम और भगवान कृष्ण को देखने के लिए आए थे। जब वृंदावन के चरवाहे कुरुक्षेत्र पहुंचे, तो यदु वंश के सभी सदस्य बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही उन्होंने वृंदावन के निवासियों को देखा, वे उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनका जीवन वापस आ गया हो। सभी यदु और वृंदावन के निवासी मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे, और जब वे वास्तव में आगे आए और मिले, तो उन्होंने एक दूसरे को अपने दिल की संतुष्टि के लिए गले लगाया और काफी समय तक गले मिले रहे। जैसे ही वासुदेव ने नंद महाराज को देखा, वासुदेव उछल पड़े और उनके पास दौड़े और उन्हें बहुत प्यार से गले लगा लिया। वासुदेव ने अपना पिछला इतिहास बताना शुरू किया, कैसे उन्हें राजा कंस ने कैद कर लिया था, कैसे उनके बच्चों को मार दिया गया था, कैसे कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद वह कृष्ण को नंद महाराज के घर ले गए थे, और कृष्ण और बलराम को कैसे उठाया गया था नंद महाराज और उनकी रानी, उनके अपने बच्चों के रूप में। इसी तरह भगवान बलराम और कृष्ण ने भी राजा नंद और माता यशोदा को गले लगाया, और फिर उन्होंने झुककर उनके चरण कमलों पर अपना सम्मान अर्पित किया। नंद और यशोदा के प्रति उनके स्नेह के कारण भगवान कृष्ण और बलराम का दम घुट गया, और कुछ सेकंड के लिए वे बोल नहीं पाए। सबसे भाग्यशाली राजा नंद और माता यशोदा ने अपने पुत्रों को अपनी गोद में रखा और उन्हें अपनी पूर्ण संतुष्टि के लिए गले लगाने लगे। कृष्ण और बलराम से अलग होने के कारण राजा नंद और यशोदा बहुत लंबे समय तक बड़े संकट में विलीन रहे थे। अब उनसे मिलने और गले लगाने के बाद उनके सभी कष्टों का निवारण हो गया। तब कृष्ण की माता देवकी और बलराम की माता रोहिणी दोनों ने माता यशोदा को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, प्रिय रानी यशोदा देवी, आप और नंद महाराज हमारे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, और जब हम आपको याद करते हैं तो हम आपकी दोस्ताना गतिविधियों के विचार से तुरंत अभिभूत हो जाते हैं। हम आपके इतने ऋणी हैं कि भले ही हम आपको राजा का ऐश्वर्य देकर आपका आशीर्वाद लौटा दें, स्वर्ग के या आपके दोस्ताना व्यवहार के लिए आपको चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हम अपने प्रति आपके दयालु व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। जब कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ, इससे पहले कि उन्होंने अपने वास्तविक पिता और माता को देखा भी, उन्हें आपकी देखभाल के लिए सौंपा गया था, और आपने उन्हें अपने बच्चों के रूप में पाला, उनका पालन पोषण किया, जैसे पक्षी घोंसले में अपनी संतान की देखभाल करते हैं।
आपने उन्हें अच्छी तरह से खिलाया, पोषित और प्यार किया है और उनके लाभ के लिए कई शुभ धार्मिक अनुष्ठान किए हैं। वास्तव में वे हमारे पुत्र नहीं हैं, वे आपके हैं। नंद महाराज और आप कृष्ण और बलराम के वास्तविक पिता और माता हैं। जब तक वे आपकी देखरेख में थे, उन्हें रत्ती भर भी कठिनाई नहीं हुई। आपके संरक्षण में वे सभी प्रकार के भय से पूरी तरह से बाहर थे। यह अत्यंत स्नेहपूर्ण देखभाल जो आपने उनके लिए की है, वह आपके श्रेष्ठ पद के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सबसे महान व्यक्तित्व अपने स्वयं के पुत्रों और दूसरों के पुत्रों के बीच भेदभाव नहीं करते हैं, और नंद महाराज और आपसे अधिक महान व्यक्तित्व कोई नहीं हो सकता है। जहां तक वृंदावन की गोपियों का संबंध है, अपने जीवन के प्रारंभ से ही वे कृष्ण से परे कुछ भी नहीं जानती थीं। कृष्ण और बलराम उनके जीवन और आत्मा थे। गोपियां कृष्ण से इतनी जुड़ी हुई थीं कि वे पल भर के लिए भी उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, जब उनकी पलकें झपकती थीं और उनकी दृष्टि बाधित होती थी। उन्होंने शरीर के निर्माता ब्रह्मा की निंदा की, क्योंकि उन्होंने मूर्खता से ऐसी पलकें बनाई जो पलकें झपकाती थीं और कृष्ण को देखने से रोकती थीं। चूंकि वे इतने वर्षों से कृष्ण से अलग थे, नंद महाराज और माता यशोदा के साथ आने वाली गोपियों ने कृष्ण को देखकर तीव्र परमानंद महसूस किया। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि गोपियां कृष्ण को फिर से देखने के लिए कितनी उत्सुक थीं। जैसे ही कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने उन्हें अपनी आंखों के माध्यम से अपने हृदय में ले लिया और उन्हें अपनी पूरी संतुष्टि के साथ गले लगा लिया। भले ही वे कृष्ण को केवल मानसिक रूप से गले लगा रहे थे, वे इतने आनंदित और आनंद से अभिभूत हो गए कि कुछ समय के लिए वे अपने आप को पूरी तरह से भूल गए। कृष्ण को केवल मानसिक रूप से आलिंगन करके उन्होंने जो आनंदमय समाधि प्राप्त की, वह महान योगियों के लिए भी असंभव है जो निरंतर भगवान के परम व्यक्तित्व के ध्यान में लगे रहते हैं। कृष्ण समझ सकते थे कि गोपियां अपने मन में उनका आलिंगन करके परमानंद में मग्न थीं, और इसलिए, चूंकि वे सभी के हृदय में विद्यमान हैं, इसलिए उन्होंने आलिंगन का प्रतिदान भीतर से किया। कृष्ण माता यशोदा और उनकी अन्य माताओं, देवकी और रोहिणी के साथ बैठे थे, लेकिन जब माताएं बात करने में लगी, तो उन्होंने अवसर लिया और गोपियों से मिलने के लिए एकांत स्थान पर चले गए। जैसे ही उन्होंने गोपियों के पास पहुंचे, भगवान मुस्कुराए और उन्हें गले लगाने और उनका हालचाल पूछने के बाद, उन्होंने यह कहते हुए उन्हें प्रोत्साहित करना शुरू किया, मेरे प्यारे दोस्तों, तुम जानते हो कि भगवान बलराम और मैंने अपने रिश्तेदारों को खुश करने के लिए वृंदावन छोड़ दिया था और परिवार के सदस्य। इस प्रकार हम दीर्घकाल तक अपने शत्रुओं से युद्ध करते रहे और तुम्हें भूलने को बाध्य हुए, जो मेरे प्रेम और स्नेह में इतने आसक्त थे। मैं समझ सकता हूं कि मैं तुम्हारे प्रति कृतघ्न रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम मेरे प्रति विश्वासयोग्य हो। क्या मैं पूछो कि क्या तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, हालांकि हमें तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ा? मेरी प्रिय गोपियों, क्या तुम अब मुझे याद करना पसंद नहीं करती हो, मुझे अपने प्रति कृतघ्न समझती हो? क्या तुम अपने साथ मेरे दुर्व्यवहार को बहुत गंभीरता से लेते हो? आखिरकार, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें छोड़ने का मेरा इरादा नहीं था। हमारा अलगाव प्रोविडेंस द्वारा निर्धारित किया गया था, जो आखिरकार सर्वोच्च नियंत्रक है और जैसा वह चाहता है वैसा ही करता है। वह अलग अलग व्यक्तियों को आपस में मिलाता है, और जैसा वह चाहता है, उन्हें फिर से बिखेर देता है। कभी कभी हम देखते हैं कि एक तेज हवा बादलों, धूल के परमाणु कणों या कपास के टूटे हुए टुकड़ों को आपस में मिला देगी, और तेज हवा के थमने के बाद, सभी बादल, धूल के कण और कपास के टुकड़े फिर से अलग हो जाते हैं, अलग अलग जगहों पर बिखर जाते हैं। इसी तरह, परम भगवान हर चीज के निर्माता हैं। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, वे उनकी ऊर्जा की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। उनकी सर्वोच्च इच्छा से हम कभी एक हो जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अंततः हम पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर हैं। सौभाग्य से, आपने मेरे लिए प्रेमपूर्ण स्नेह विकसित किया है, जो मेरे साथ जुड़ाव की दिव्य स्थिति को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। कोई भी जीव जो मेरे लिए इस तरह के अनन्य भक्ति स्नेह को विकसित करता है, अंत में निश्चित रूप से घर वापस जाता है, भगवान के पास वापस जाता है। दूसरे शब्दों में, अनन्य भक्ति सेवा और मेरे प्रति स्नेह परम मुक्ति का कारण है। मेरी प्रिय गोपी मित्रों, तुम मुझसे जान सकते हो कि यह केवल मेरी शक्तियां हैं जो हर जगह कार्य कर रही हैं। उदाहरण के लिए, एक मिट्टी का घड़ा लें। यह पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के संयोजन के अलावा और कुछ नहीं है। यह हमेशा एक ही भौतिक संरचना का होता है, चाहे इसके आरंभ में, इसके अस्तित्व के दौरान या इसके विनाश के बाद। जब यह बनाया जाता है, तो मिट्टी का घड़ा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना होता है। जबकि यह बना रहता है, यह संरचना में समान होता है, और जब इसे तोड़कर नष्ट कर दिया जाता है, तो इसके विभिन्न तत्व भौतिक ऊर्जा के विभिन्न भागों में संरक्षित होते हैं। इसी तरह, इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति के निर्माण पर, इसके रखरखाव के दौरान और इसके विघटन के बाद, सब कुछ मेरी ऊर्जा की एक अलग अभिव्यक्ति है। और क्योंकि ऊर्जा मुझसे अलग नहीं है, इसलिए यह निष्कर्ष निकालना होगा कि मैं हर चीज में विद्यमान हूँ। इसी तरह, एक जीवित प्राणी का शरीर और कुछ नहीं बल्कि 5 तत्वों की रचना है, और भौतिक स्थिति में सन्निहित जीव भी मेरा अंश है। स्वयं को सर्वोच्च भोक्ता मानने की मिथ्या धारणा के कारण जीव इस भौतिक स्थिति में कैद है।
जीव का यह मिथ्या अहंकार भौतिक अस्तित्व में उसके कारावास का कारण है। सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य के रूप में मैं जीव के साथ साथ उसके भौतिक अवतार के लिए भी पालौकिक हूं। दो ऊर्जाएं, भौतिक और आध्यात्मिक, दोनों ही मेरे परम नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। मेरी प्रिय गोपियों, मेरा अनुरोध है कि आप पीड़ित होने के बजाय दार्शनिक दृष्टिकोण से सब कुछ स्वीकार करने का प्रयास करें। तब तुम समझोगे कि तुम सदा मेरे साथ हो और हमारे एक दूसरे से अलग होने में शोक का कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण द्वारा गोपियों को दिए गए इस महत्वपूर्ण निर्देश का उपयोग कृष्ण भावनामृत में लगे सभी भक्तों द्वारा किया जा सकता है। संपूर्ण दर्शन अकल्पनीय, एक साथ एकता और अंतर के आधार पर माना जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। उनमें सब कुछ विद्यमान है, फिर भी वे व्यक्तिगत रूप से हर जगह उपस्थित नहीं हैं। लौकिक अभिव्यक्ति कुछ और नहीं बल्कि कृष्ण की ऊर्जा का प्रदर्शन है, और क्योंकि ऊर्जा ऊर्जावान से अलग नहीं है, कृष्ण से कुछ भी अलग नहीं है। जब यह पूर्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत, अनुपस्थित होती है, हम कृष्ण से अलग हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से, अगर यह कृष्ण भावनामृत मौजूद है, तो हम कृष्ण से अलग नहीं हैं। भक्ति सेवा की प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत का पुनरुद्धार है, और यदि भक्त यह समझने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली है कि भौतिक ऊर्जा कृष्ण से अलग नहीं है, तो वह भगवान की सेवा में भौतिक ऊर्जा और उसके उत्पादों का उपयोग कर सकता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत के अभाव में विस्मृत जीव कृष्ण का अंश होते हुए भी स्वयं को भौतिक संसार के भोक्ता की स्थिति में रखता है, और इस प्रकार भौतिक बंधन में फंसने के कारण भौतिक ऊर्जा द्वारा उसे जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता है। भौतिक अस्तित्व, भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। यद्यपि एक जीव को भौतिक ऊर्जा द्वारा कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है, वह मिथ्या सोचता है कि वह सब कुछ है और परम भोक्ता है। यदि भक्त पूरी तरह से जानता है कि अर्चा विग्रह या मंदिर में भगवान कृष्ण का विग्रह रूप ठीक वही सच्चिदानंद विग्रह है जो स्वयं कृष्ण है, तो मंदिर के देवता के लिए उसकी सेवा सर्वोच्च व्यक्तित्व की सीधी सेवा बन जाती है। देवत्व का, इसी तरह स्वयं मंदिर, मंदिर की साज सज्जा और देवता को अर्पित किया गया भोजन भी कृष्ण से अलग नहीं है। व्यक्ति को आचार्यों द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करना होता है, और इस प्रकार श्रेष्ठ मार्गदर्शन के तहत इस भौतिक अस्तित्व में भी कृष्ण साक्षात्कार पूरी तरह से संभव है। कृष्ण द्वारा समकालिक एकता और अंतर के इस दर्शन में गोपियों को सिखाया गया था, वे हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहीं और इस तरह सभी भौतिक कल्मश से मुक्त हो गईं। जीव की चेतना जो स्वयं को भौतिक जगत के भोक्ता के रूप में झूठा प्रस्तुत करती है, जीव कोश कहलाती है, जिसका अर्थ है मिथ्या अहंकार द्वारा कारावास। न केवल गोपियां बल्कि कृष्ण के इन निर्देशों का पालन करने वाले को तुरंत जीव कोश कारावास से मुक्त कर दिया जाता है। पूर्ण कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति हमेशा मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है, वह कृष्ण की सेवा के लिए सब कुछ का उपयोग करता है और कभी भी कृष्ण से अलग नहीं होता है। इसलिए गोपियों ने कृष्ण से प्रार्थना की, प्रिय कृष्ण, आपकी नाभि से मूल कमल का फूल निकला, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्मस्थान है। कोई भी आपकी महिमा या आपके ऐश्वर्य का अनुमान नहीं लगा सकता है, जो हमेशा उच्चतम विचारशील पुरुषों के लिए भी एक रहस्य बना रहता है, सभी योग शक्ति के स्वामी। हालांकि इस भौतिक अस्तित्व के अंधेरे कुएं में गिर गई बधिर आत्मा बहुत आसानी से आपके चरण कमलों की शरण ले सकती है। इस प्रकार उसका उद्धार सुनिश्चित है। गोपियों ने जारी रखा, प्रिय कृष्ण, हम हमेशा अपने पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि आप उगते सूरज के रूप में हमारे दिल में रहें। यही आपकी सबसे बड़ी कृपा होगी। गोपियां हमेशा मुक्त आत्माएं होती हैं क्योंकि वे पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में होती हैं। उन्होंने केवल वृंदावन में घरेलू मामलों में उलझे रहने का नाटक किया। कृष्ण से उनके अलग होने के कारण उन्होंने उन्हें अपने साथ अपनी राजधानी द्वारका लौटने के लिए कहा होगा। लेकिन वृंदावन के निवासी गोपियां कृष्ण के साथ द्वारका जाने के विचार में रुचि नहीं ले रही थीं। वे वृंदावन में व्यस्त रहना चाहते थे और इस प्रकार अपने जीवन के हर चरण में कृष्ण की उपस्थिति महसूस करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत कृष्ण को वृंदावन वापस आने के लिए आमंत्रित किया। गोपियों का यह पालौकिक भावनात्मक अस्तित्व भगवान चैतन्य के शिक्षण का मूल सिद्धांत है। भगवान चैतन्य द्वारा मनाया जाने वाला रथ यात्रा उत्सव कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाने की भावनात्मक प्रक्रिया है। श्रीमती राधारानी ने शाही ऐश्वर्य के वातावरण में उनकी कंपनी का आनंद लेने के लिए कृष्ण के साथ द्वारका जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मूल वृंदावन वातावरण में उनकी कंपनी का आनंद लेना चाहती थीं। भगवान कृष्ण गोपियों से अत्यधिक जुड़े होने के कारण वृंदावन से कभी दूर नहीं जाते, और गोपियां और वृंदावन के अन्य निवासी कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार कृष्ण के 82वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन के निवासियों से मिलें।